खरवार हैं, घर से को हम खरवार हैं, घर से को हम खरवार हैं। खरवार हमारी पहचान है, खरवारों की ये धरती है, खरवार सब कुछ है। नीलांबर पीतांबर से लेकर के पीतल से हमारे पूर्वज खरवार है, और हम लोग खरवार ऐसे खरवार हैं, इन लोगों के बलिदान के कारण हम लोग को शुरू से आदिवासी माना गया है, और हम लोग शुरू से अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते हैं। ये जो हम लोग को विरासत में मिला पूर्वजों से कि हम लोग शेड्यूल ट्राइब में, जो नहीं समझ पाना थे, शेड्यूल ट्राइब में आता है, जो कि ये सरकारी प्रावधान में हम लोगों को शुरू से मिला। अब सवाल उठता है, जो परीक्षा कोई ये देता है, क्या रिजल्ट निकलता है कि निकलता है? निकलता है। निकलना चाहिए, निकलना चाहिए। क्या फैसल सिंह ने जो बलिदान दिया, क्या रिजल्ट निकला? क्या निकला? क्या निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए? आज हमारे उनके वंशज आप लोग साइड हो जाइए, आप लोग साइड हो जाइए, निकल जाइए। जो भी जिनके कानों में आवाज जा रही है, क्या सामने आ सकते हैं? सामने आ जाइए। जिनके कानों में आवाज जा रही है, सामने आ जाइए। आज वो सोने का समय नहीं है, आज जगने का समय है। आज जग जाइए। फैसल सिंह जगा रहा है आज का दिन याद दिला करके। प्रत्येक वर्षा आता है 31 दिसंबर को जगाने के लिए, लेकिन हम लोग जग नहीं पा रहे। क्या किया जाए? कैसे जगाएंगे फैसल सिंह? कौन दूसरा फैसल सिंह होने वाला है? आज आपके सामने जो आप देखे, लव जी जिन्होंने ठान लिया है, छोटू जी जिन्होंने ठान लिया है, मुनेसर जी जिन्होंने ठान लिया है, ये उन्होंने फैसल सिंह के छाया हैं। इनको पहचानिए, ये उनकी छाया है, इनका फायदा लीजिए। कोई दूसरा नहीं देने जा रहा है। बोलने वाले बहुत आएंगे, करने वाले नहीं मिलेंगे। हम लोगों को सारे लोगों ने यूज किया है, हम लोगों का उनसे फायदा लिया है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए, इस गढ़वा जिला में 19 ब्लॉक में 20 ब्लॉक है, 19 ब्लॉक में खरवार है। और स्थिति क्या खरवारों की है? क्या आज तक कभी कोई नेता बना क्या? कितने परसेंटेज है खरवार के? 80%, कहीं कहीं 95% हम लोग हैं। और हम लोग की स्थिति कहाँ है खुद देखिए। परीक्षा दिए फैसल सिंह, फेल हो गए खरवार सिंह, ये सारे खरवार फेल हैं। आज खरवार को जो समझना होगा, तो पहचानना होगा अपने लोगों को, और उसको भी पहचानना होगा जो आपके लिए सिर्फ कुछ करता है। उनके वंशज को क्या मिला आज तक? हम लोग इतना बड़ा कार्यक्रम कर लिए, क्या वंशज को इस कार्यक्रम से कुछ फायदा हुआ? क्या हम लोग को चाहिए कि कुछ क्या किया हमने अभी तक? आजादी का 75-76 साल हो गया, उसके वंशज इस हाल में हैं, इसके जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार कौन है? हम लोग हैं। हम लोगों को सारा सुविधा मिला हुआ है, हम लोग आदिवासी का दर्जा दिलाया गया, लेकिन उसका फायदा लेने के लिए नहीं जानते हैं। हम लोग छोटी छोटी बात पर दूसरे से सलाह ले लेते हैं और वो अपना फायदा ले लेता है। आज की बात बताते हैं आपको। आज जितने लोग आए, फैसल सिंह के लिए क्या किए कोई नहीं बताए, उनके वंशज के लिए क्या किए कोई नहीं बताए। ये कौन बताएगा? सिर्फ खरवार बताएगा कि फैसल सिंह के बारे में हम लोग आज तक कुछ नहीं कर सके। संकल्प लीजिए हम लोग उसके वंशज के लिए कुछ कर सके, नीलांबर पीतांबर के वंशज को कुछ कर सके, क्योंकि नीलांबर पीतांबर हमारी पहचान है, फैसल सिंह हमारी पहचान है। आज तक हमारा पहचान है क्या? ना आपका व्यक्तिगत पहचान है, ना आपका राजनीतिक पहचान है। आपको राजनीति में कहीं पर किसी नक्शे में आपका फोटो तक नहीं है। लेकिन आज वो समय आ गया है कि अपने खरवार को पहचानने का, कि आपका व्यक्तिगत पहचान हो,
आपका राजनीतिक पहचान हो, सवाल उठता है कैसे होगा, कैसे होगा? यहाँ तो हमारे पास हम बेरोजगार हैं और हम गरीब हैं, हम बेरोजगार हैं, हम गरीब हैं, कैसे होगा? होगा हम लोगों को संगठित होना होगा, एक साथ आना होगा। अरविंद सिंह खरवार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अरविंद सिंह खरवार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सबका इलाज है संगठन। जितना संगठन जिसका मजबूत होगा उतना ही हम लोग बलवान होंगे। और बता देते हैं आज के बाद एक निर्णय लीजिए, हम अब नहीं जाएंगे, उसको आना होगा, क्योंकि हमारी संख्या 80 है, हमारी संख्या 95% है। वो मेरे पास आए हमको जाने की जरूरत नहीं है। होता है जब जाते हैं उसके पास तो हमको बेयूज कर लेता है, वो अपने अनुसार चलाता है, हमको समझाता है कि ये खरवार जो है वो तुम्हारा निंदा कर रहा था, वो खरवार तुमको गाली दे रहा था, तुम्हारा जमीन दिए हुए है, तुम्हारा अधिकार ले लिया है, तुम्हारा ये कर। जबकि हम लोग आपस में एक हैं। हम लोग खेतर सिंह हमारे जो पूर्वज रह चुके हैं उनका कहना मानिए, उनके कदमों पर चलिए। उनका कहना है कि हम लोग संगठित जब होंगे, जब वो आपको बताते हैं खेतर सिंह अकेले नहीं लड़े थे, उन्होंने एक संगठन बनाया था, 36 लोगों का संगठन था, जिसमें से 2 लाख छत्तीसगढ़ के थे, अकेले नहीं लड़े। तो उसी तरह हम लोग 19 ब्लॉक में हम लोग हैं। यदि 19 ब्लॉक के हम लोग मिल जाएं तो जो चाहे वो होगा। इस गढ़वा जिला में हमारा विधायक होगा, हमारा सांसद होगा और वो हमारे पास रहेंगे। हमारे पास वो ताकत है, संख्या है, क्योंकि हमने अभी आपके यहाँ सबसे बड़ी बात है कि हम लोग को कोई गरीब और बेरोजगारी उसका उपाय संगठन ही होना बनाना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग ऊपर नहीं उठ पाएंगे। दूसरा होता है गढ़वा में बराबर हम सुनते हैं जब भी वाटर देखते हैं कोई हमारा हेलो कभी भी हमारा देखते हैं किसी भाई को ब्लड की जरूरत पड़ती है, ब्लड की जरूरत पड़ती है, जान बचाना है। जान बचाने के लिए 2 चीज की जरूरत पड़ती है। किसी भी आदमी का जान बचाना है तो 2 चीज की जरूरत पड़ती है और दोनों चीज जरूरी है। पहला जरूरी है खून, दूसरा जरूरी है पैसा। ये दोनों चीज रहेगा तभी हम किसी का जान बचा सकते हैं। आप अपने मोहल्ले में एक लिस्ट बनाइए, कौन कौन आदमी है जो खरवार जो अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए खून देने के लिए तैयार है। लिस्ट बनाइए, लिस्ट बना लीजिएगा। जब भी किसी को जरूरत पड़ेगा आपको खून ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपके मोहल्ला में वो जमा है। पैसा की व्यवस्था के लिए सरकार को दिया हुआ है आपको व्यवस्था। आप लोग सारे लोग जिसके पास है वो आयुष्मान कार्ड बना लीजिए। आपके पास आयुष्मान कार्ड होना चाहिए और जिसका नहीं है उसको बनवाइए। यदि आयुष्मान कार्ड बन जाए और ये लिस्ट बन जाए, हम लोगों के समाज में किसी को मरने नहीं देंगे, बचा लेंगे। आज ये दिन है कि हम लोग अपने गरीब हैं, हम लोग बेरोजगार हैं, इसलिए नहीं कर सकते, लेकिन ये 2 काम हम लोग करवाने का प्राथमिकता लेनी होगी। दूसरा चीज राजनीतिक पहचान के लिए आज हम लोग बताइए अपने आप से बात सुनिए, क्या स्थिति हमारी है राजनीति के मामले में। राजनीति के मामले में यही स्थिति है, खरवार छोड़ के किसी भी गांव में जाइए, खरवार छोड़ के किसी भी गांव में जाइए, एक घर हो तो 50 घर हो, आप बता देंगे कि फलना पार्टी का है। लेकिन खरवार के बस्ती में एक घर हो जो 50 हो, कोई नहीं बता सकता कौन पार्टी का। क्या यही पहचान है? बिन पेंदी का लोटा, खरवारी बिन पेंदी का लोटा रहेगा क्या? लगा लीजिए पेंदी। अभी अगले साल 2024 में खाली चुनाव होने वाला है और आप जो आज तक जो बोलते थे वो बोलना बंद करिए। जो भी आया सबको कहते थे तोरे वोट दूंगा, आप ही को वोट देंगे, आप ही को वोट देंगे, बंद करिए। क्योंकि जब तक ये बंद नहीं करेंगे बोलना, तब तक आपका राजनीतिक पहचान नहीं बनने जा रहा है। क्योंकि वो आदमी आपसे धनी है, आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा है और आप उसको जो कह रहे हैं कि आप ही को वोट देंगे, नहीं देते हैं, क्या वो समझता नहीं क्या? जब वो समझ जाता है, इसलिए 5 साल आपको वो मूर्ख बनाता है। आप उसको एक बार मूर्ख बनाए, वो आपको 5 साल मूर्ख बनाता है। यही आदमी था बैठा हुआ जो कहा तक आपको वोट देंगे और वोट नहीं दिया। तो आपकी पहचान होनी चाहिए, आपकी पहचान आपकी है कि नहीं, वो बहुत ही जरूरी है।
बोलने के लिए बहुत कुछ है, सिर्फ हम इतना ही कहेंगे। कभी हमारे पास जान बचे खरवार का, कोई किसी का मृत्यु नहीं हो, एक्सीडेंट हो चाहे जो कारण हो, उसके लिए सबके पास आयुष्मान कार्ड होना जरूरी है और सबके मोहल्ला में ब्लड डोनर का लिस्ट होना जरूरी है। इसको पहले कर लीजिए, क्योंकि यदि एक भी खरवार को बचा लेंगे ना तो भगवान आपको भला करेगा। लेकिन हम लोग इसको प्राथमिकता पर लें, राजनीतिक पहचान हमारे लिए बनाए। बहुत सारी बातें हैं कि हम आगे शिक्षा के बारे में बात हो रही है। अरे शिक्षा तो चाहिए ही, लेकिन शिक्षा से बढ़ के जो शराब खरवार में घुसा हुआ है उसको कौन दूर करेगा? शिक्षा से जो शराब जो पड़ा हुआ है खरवार का, शाम होते ही 100 घंटा पीने का, क्या किया जाए उसका? जो पीता है उसको तो नहीं हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि उसको पिएंगे सब कुछ झगड़ा हो जाएगा। लेकिन जो नहीं पीता है कम से कम वो तो शुरू मन कीजिएगा। जो नहीं पीते हैं, क्योंकि बता देते हैं पीने के कारण हमारा बहुत सारा पैसा खरवार का बर्बाद हो रहा है, उसका इलाज में बर्बाद हो रहा है। इसलिए जरूरी है कि पीना के खिलाफ जो नहीं पी रहा है उसको समझाइए कि पीना नहीं है। क्या ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? जो नहीं पी रहा है उसको पीने के लिए, और ये कौन करेगा? बाप अपने बेटा को कहेगा, माँ अपने बेटा को कहेगा, क्योंकि ख्याल किए होंगे लड़की बेटी और माँ नहीं पीती है। एक दो पी ले अलग बात है, बेटी और माँ नहीं पीती है। जब भी पीता है बेटा और बाप ही पीता है। तो बेटा बाप को समझना होगा, और बेटा बाप को कौन समझाएगा? माँ और बेटी ही समझाएगी। भैया रक्षाबंधन नहीं, पीना छोड़ो, रक्षाबंधन स्टार्ट। बेटा के लिए जो आप इतना पूजा पाठ करते हैं, मनोती मानते हैं, बेटा का ये पीना बंद करो, नहीं तो मनोती तुम्हारा बंद। मनोती करने से कोई फायदा नहीं है ऐसे बेटा का जो पी रहा हो, बीच चौराहे पर सड़क के किनारे लेटा हुआ हो। तो मेरा ये आप लोग से अनुरोध करने के लिए हम आए हैं कि हम लोग को ये 3 चीज पर ध्यान देना जरूरी है। हमारे किसी बच्चे का, किसी का ब्लड की जरूरत है, उसको हम ब्लड दे सकें। ये नहीं कि हम खोज रहे हैं ब्लड डोनर का। राजनीतिक पहचान हमारी होनी चाहिए। शिक्षा बहुत जरूरी है। खरवार को एक संकल्प देना, वो शिक्षा कितना चाहिए, एक अपने आप में माहौल बनाइए कि अब खरवार का बच्चा जो भी होगा वो कम से कम ग्रेजुएट होगा, कोई उससे नीचे कम नहीं रहेगा। उसके लिए जितना भी प्रॉब्लम हो जो भी कर सकते हैं। आपको बताते हैं पिछले 28 मार्च को निलंबन पीताम्बर का शहादत दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। उसके पहले हमें पता चला कि निलंबन पीताम्बर के गांव में ना रोड है, ना बिजली है, ना पानी है। लेकिन जब ये पता चला तो उसमें क्या मिला? हम लोगों ने सड़क तो नहीं बना सकते हैं, लेकिन सोलर लैंप खरवार आदिवासी संघ की तरफ से सोलर लैंप दिया गया उसके वंशज को, और उसके वंशज को चापाकल नहीं था, सारे चापाकल को हम लोग लगा करके ठीक किए। यदि क्या ये सरकार कर सकती थी, नहीं कर सकती थी छोटा सा काम, लेकिन आज संस्था के माध्यम से करने की जरूरत पड़ रही है। आज यदि फेतर सिंह के वंशज को जरूरत है हम लोग करेंगे। क्या जरूरत है वो लभ जी हैं, कैसे करेंगे उसका प्लानिंग होगा कि उसके वंशज को भी हम सरकार के भरोसे नहीं रह सकते हैं, हम लोग सोचना होगा कैसे हम लोग कर सकते हैं। और ये बहुत ही जरूरी है, नहीं करेंगे तो इसी तरह हम लोग जहाँ हैं उससे नीचे चले जाएंगे, वो मुश्किल है। आप लोगों से अनुरोध है जो भी जहाँ हैं अपने खरवार भाई के लिए, संगठन के लिए मजबूत करिए। और ये 1 जनवरी से, कल से नया साल आने वाला है। नए साल से हम लोग एक संगठन मजबूत बनाने के लिए मेंबरशिप शुरू करने जा रहे हैं कि जो भी आदमी है कि मेंबरशिप हो, और उस मेंबर में एक कानून, क्योंकि पैसा बिना कोई काम नहीं हो सकता है। संगठन मजबूत करना है तो पैसे की जरूरत पड़ेगी, और उसके लिए मात्र हम लोग पैसा जो रखे हैं 50 रुपया 1 साल में, 1 साल में 50 रुपया है। उस संगठन से जो पैसा आएगा वो हम किसी गरीब को, कि हमारे निलंबन पीताम्बर शहीद को, हमारे
फेतर सिंह के शहीद को हम उसको मदद कर सकेंगे, कोई गरीब हमारा खरवार है उसको मदद कर सकेंगे और ये हम लोग का काम आगे बढ़ा सकेंगे। तो मेरा यह इतना ही कहना है कि हम लोग ये कल से नए साल में हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं मेंबरशिप का, और उस मेंबरशिप से यदि किसी के पास एक नंबर बता देंगे तो ये जान जाएंगे, वहाँ पर रांची में बैठे हुए इंडिया में किसी कोना में खरवार बैठा रहेगा, वो जान जाएगा किस राज्य का वो आदमी है, किस जिले का आदमी है, किस प्रखंड का आदमी है, किस गांव का आदमी है, कौन आदमी है, उसका मोबाइल नंबर क्या है और उसके फादर का नाम क्या है। इतना चीज कहीं पर बैठे हुए कोई भी आदमी जान सकता है खरवार के बारे में। तो ये कितनी बड़ी उपलब्धि होगी हम लोगों की। इन्हीं संसदों के साथ आप लोग बताते हैं सारे लोग मेंबर जरूर बनिएगा, क्योंकि संगठन के लिए बहुत जरूरी है। और संगठन में जब आते हैं, जब भी कोई कहीं मीटिंग होती है, याद रखिएगा आपके बिना मेरे बिना नहीं चलेगी। वक्ता को भी होना जरूरी है और श्रोता को भी होना जरूरी है। यदि श्रोता ना हो तो वक्ता का क्या कोई वैल्यू रहेगा क्या? इसलिए दोनों का होना जरूरी है। जब भी मीटिंग कहीं सुनते हैं, अपने साथ 10 लोगों को जरूर बताइए, 3 लोगों के साथ आइए मीटिंग में। जब भी कहीं मीटिंग होती है खरवार की, क्योंकि दूसरे जाति में आप देखते होंगे ये एक बार डुगडुगी बसती है और लाइन लग जाता है। हम लोगों में कहीं मुंडे से देख रहा होगा, कहीं बगल से देख रहा होगा, लेकिन ये बीच जगह पर नहीं आता है। अभी सामने बगल में कहीं पर होंगे, ये हम लोगों को बदलना होगा कि नहीं। अब जब भी मीटिंग होगी हम 10 लोगों को बताएंगे, 3 लोगों के साथ मीटिंग में आएंगे और यहाँ से जो आज अभी जाएंगे, आपका ये ड्यूटी है 10 लोगों को बताना। यदि आप 10 लोगों को बताएंगे कि 1 तारीख से मेंबरशिप शुरू हो रहा है, उसमें संगठन में जो बनेंगे उसको सारा बेनिफिट मिलेगा, वो 10 आदमी को बताएगा, वो 10 आदमी बताएगा, 10 को बताएगा 100 को बताएगा 1000 से फिर 10 बताएगा। काम सब लोग एक ही करना है, 10 लोगों को बताना है। लेकिन हम सारे खरवार को ये मैसेज दे सकते हैं और सारे खरवार को जानकारी दे सकते हैं।